Dutt ji, Mr. Mukesh Sharma ji, Mr. Principal Ma'am, give them a huge round of applause as they light the lamp of knowledge and wisdom to mark the round of applause as they are lighting the lamp. हस्ते स्फाटिकबालिकां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीम् To the spirit of sport and a reminder that victory is always possible for the person who refuses to stop fighting. Hardship often prepare ordinary people for an extraordinary destiny. Yes, the master of such an extraordinary destiny, one who has created history with his exceptional achievement at a very young age, is none other than we introduce to you the past and the I hereby declare the GAV Public School Ashok Vihar Games Gallery 2024 open. Give him a huge round of applause and the sports event begins. Sportsmanship. Let's welcome with them a big round of applause and let their energy inspire us all. The students
पब्लिक स्कूल में जीएवी गेम्स गैलोर का हुआ भव्य आयोजन। गुरुग्राम 18 दिसंबर अशोक विहार फेज 3 स्थित जीएवी पब्लिक स्कूल गुरुग्राम में जीएवी गेम्स गैलोर खेल समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर गुरुग्राम के लोकप्रिय विधायक मुकेश शर्मा एवं अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी योगेश्वर दत्त मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और राष्ट्रगान के साथ हुआ। खेल कूद गतिविधियों से इसे सजे इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने अपनी अद्भुत प्रतिभा और खेलों के प्रति गहरी रुचि का प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि मुकेश शर्मा ने बच्चों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा, खेल केवल शारीरिक गतिविधि नहीं बल्कि यह बच्चों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। खेलों से अनुशासन, सहयोग, आत्मविश्वास और लक्ष्य की प्राप्ति की भावना विकसित होती है। उन्होंने बच्चों की ऊर्जा और उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों को अपनी प्रतिभा निखारने और अपनी क्षमता को पहचानने का अवसर मिलता है। योगेश्वर दत्त ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि खेल जीवन में अनुशासन और धैर्य सिखाता है। मेहनत और समर्पण के साथ आगे बढ़कर ही खिलाड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं। उन्होंने छात्रों को खेल के प्रति अपना जुनून बनाए रखने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। समारोह के दौरान जीएवी पब्लिक स्कूल के चेयरमैन नरेश कौशिक, डायरेक्टर धर्मेंद्र कौशिक, यूनिट 1 और 2 की प्रिंसिपल मिस शीतल शर्मा, यूनिट 3 प्रिंसिपल पूनम यादव, श्रवण दुबे, दिनेश वशिष्ठ, राजेंद्र राणा, प्रदीप एनबी पांडे, संदीप खटाना, प्रियंका चौहान, मल्लिका, नेहा शर्मा, नंदा पांडे समेत समस्त स्कूल प्रबंधक को विधायक मुकेश शर्मा ने सफल आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूं कि हमारे बच्चे अपने खेल कौशल के माध्यम से भविष्य में देश और समाज का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। भाग मिलखा एनबी पांडे जी, विनोद जी, विजय जी, संदीप जी, वे सभी प्यारे बच्चों, सभी बच्चों के पेरेंट्स, माता पिता, सभी को मेरी राम राम। और आप सभी का धन्यवाद कि आपने इतना मान सम्मान दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ धर्मेंद्र जी को कि इन्होंने इतना अच्छा ये आयोजन किया है। और छोटे छोटे बच्चे इतनी ठंड में लगातार 3 दिन से मेहनत कर रहे हैं अलग अलग गेम में। बच्चों के माता पिता से मैं एक बात कहूँगा, ये देश का भविष्य है। ये अकेले आप लोगों की धरोहर नहीं है, ये देश की धरोहर है। और इनको आगे बढ़ाना, इनको कामयाब करना आपकी जिम्मेवारी है। जो स्कूल स्टाफ है उनकी जिम्मेवारी है। It represents the power of cooperation, our endurance and steady commitment to excellence. Give them a huge round of applause. Shivalik House symbolizes steadfastness
law. Nanda Devi House stands for strength, endurance and divine protection. It's As a young athlete gear up to take the responsibility of becoming the torch bearer of a new tomorrow. May I request Hema carry the torch now. Shubha. She is passing the torch. Will take part respecting the regulations which govern them and with the desire to participate in the true spirit of sportsmanship. We pledge to uphold the value, discipline and fair play to our school and glory to the spirit of sports. We are Canadians and we stand united, proud and strong. We salute their commitment and exceptional performance. Yes, ma'am. But let Yes, us also sir. remind ma'am. that Yes. every competitor is a winner. For it is through challenges and competition that we grow stronger. So let the applause echo and the cheers resound as we honor those who have. मैम थोड़ी सी सब एक कर्मशील इंसान, ऐसा अच्छा स्पोर्ट्समैन, वो आपके बच्चों के मनोबल बढ़ाने गुड़गांव की इस पावन धरा पे, गुरु द्रोण की नगरी में, माँ शीतला की नगरी में पेरेंट्सों की तरफ से भी और स्टाफ की तरफ से भी भाई का यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और स्कूल के जो भी आज जो गेम हम सब लोग बच्चों को खिला रहे हैं, हमें उन चीज़ों के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। आज हमें जिन बहनों ने हमें रेसलिंग में मेडल दिलाया, कितना संघर्ष करा होगा वो उनकी मन की सिंबल ऐसे ही लाइक दिस और बहुत शुभकामनाएं। यस Is the winner for relay race. Give them a huge round of applause. Congratulations, Unit 1. थैंक यू मौर्य साहब यस थैंक यू excellent anchoring, excellent discipline in each everything is up to the mark. God bless you with much height. God bless you. देखो बेटा था वो कहाँ चला गया? Kho-Kho runner up 6 to 8. Give them a huge round of applause. किस तरह से बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा? आज एनुअल स्पोर्ट डे है और मैं जीए पब्लिक स्कूल में हर कार्यक्रम बहुत सुंदर इधर और सामने भव्य होते सामने से हैं। सामने से इधर आज से हमारा पीछे सौभाग्य है, इधर घूम जाओ। ओलंपियन विजय जी सब लोग हमारे पुराने मिलने वाले हैं, साथी हैं और बच्चों को मोटिवेशन होता है जब कोई ओलंपियन आए, क्योंकि योगेश्वर जी का मेडल रहा, 4 ओलंपिक खेले हैं और चुनाव भी लड़े हैं 2 तो आजकल स्पोर्ट्समैन सबसे अलग एक पहचान है। अभी आपने देखा होगा संबल में हमारे एक अनुज चौधरी है रेसलर, पूरा संबल में जब वहाँ उनकी जिम्मेवारी लग रही है वहाँ वो, तो उस दौरान भी हमें लगता है कि वो स्पोर्ट्समैन अलग ही पहचाना जाता है, क्योंकि वो राष्ट्र हित की हमेशा बातें करता है और खेल से सबसे बड़ा जो जुड़ाव बनता है वो अपने राष्ट्र के प्रति बनता है। अभी से बच्चों में खेल की भावना आएगी तो बच्चा एक अच्छी संगत में जाता है। मैं तो कहता हूँ हर फील्ड में बच्चा बहुत टॉप रहना चाहिए। एजुकेशन में हो तो टॉप हो, स्पोर्ट्स में हो तो टॉप हो, तो हिंदुस्तान का बच्चा एक अलग ही पहचान बनाता है। और जब आदमी अपने राष्ट्र के प्रति कुछ करना चाहता है तो एक अलग उत्साह होता है। इस उत्साह से पूरे स्कूल के अंदर एक उनके पेरेंट्सों में भी अच्छी वो है
बच्चों में भी अच्छी हुआ है। हर बच्चे को ये लगता है कि वास्तव में मैं कुछ ना कुछ अपने स्कूल गेम में भी फर्स्ट आऊँ, सेकंड आऊँ, थर्ड आऊँ, तो लगता है उनको वो अपना प्रयास करते हैं। ऐसे गेम चलते रहने चाहिए, ये भविष्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ें है। बच्चा अच्छा स्पोर्ट्समैन भी ना बने तो कम से कम नशे से तो बच के रहेगा। इस उम्मीद के साथ बस स्कूल को मैं ओनर को, दोनों भाइयों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे स्पोर्ट्स के कार्यक्रम करते रहना चाहिए। सभी को नमस्कार। आज जीवी पब्लिक स्कूल में आए हैं। हमारे मुख्य अतिथि मेरे सीनियर बड़े आदरणीय मुकेश पहलवान जी, जो विधायक है यहाँ से, वो हैं धर्मेंद्र जी हैं, गणेश जी हैं, नरेश जी हैं, और बच्चों के सभी माता पिता हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इन बच्चों का जो उत्साह है वो देखते बनता है। और हमारे देश का भविष्य यही है। आने वाले समय में इस देश को ये चलाएंगे हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये चलाएंगे। और आज हमारा देश सबसे युवा देश में हमारी हिंदुस्तानी गेम होती है। ये पहलवान ने से बताया कि खेल से बच्चे का भविष्य तय होता है। वो किस फील्ड में जाना चाहता है, क्या उसकी मनोदशा है, वो कितना मेंटल तौर पे स्ट्रॉन्ग है, तो वो चीज़ें ज़रूरी हैं। और खेल के साथ शिक्षा और खेल दोनों अलग नहीं है। एक सिक्के दो पहलू हैं। बिना शिक्षा के भी कुछ नहीं और बिना खेल के भी कुछ नहीं है। अगर आप शिक्षा में अच्छे हो और खेल में आप अच्छे नहीं हो, आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, तो वो शिक्षा भी किसी काम की नहीं। और वो खेल भी आप अच्छे हो, शिक्षा नहीं है, तो वो खेल भी किसी काम नहीं। तो शिक्षा और खेल दोनों साथ चलने चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का यही उद्देश्य है, यही लक्ष्य है कि हमारे देश के जो बच्चे हैं वो खेल में भी आगे हों, शिक्षा में भी आगे हों। और जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो ऋषि मुनियों का देश है, उसको जिंदा रखने का, उसको आगे बढ़ाने का काम हमें खुद करना है। बच्चों के माता पिता करना है, जो स्कूल के ओनर हैं ये धर्मेंद्र जी, इनको करना है। क्योंकि जब बच्चा स्कूल में जाता है तो स्कूल से बहुत चीज़ें सीखता है। घर में स्कूल में जाने के बाद बच्चा स्कूल में ज़्यादा रहता है, घर में कम रहता है। घर में शाम हो जाता है, काफ़ी देर हो जाता है खेल के, और सारा दिन स्कूल रहता है। तो वहाँ पे शिक्षा, संस्कार, खेल तीनों चीज़ें मिलनी चाहिए। और मैंने बताया कि ये देश ऋषि मुनियों का है, और हमारे ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से, उनके तप के वजह से ही आज हम यहाँ पर हम अपनी संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। तो सभी बच्चों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले टाइम में ये चाहे कोई खेल में जाए, कोई शिक्षा में जाए, कोई अफसर बने, IAS बने, IPS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, समाज सेवा में जाए, कोई नेता बने, कोई MLA MP बनेगा मुकेश पहलवान की तरह, और कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पद में देश का प्रधानमंत्री बने। मैं तो यही कहूँगा कि ये देश का भविष्य है। इनको आगे बढ़ाने, इनको मजबूत करना, इनके अंदर शिक्षा, संस्कार और खेल डालना हमारी जिम्मेदारी है। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कौशिक, डायरेक्टर GAV ग्रुप ऑफ स्कूल। आप लोगों के माध्यम से आज जो ये सक्सेसफुल इवेंट था उसकी बधाई देना चाहूँगा। सबसे पहले अपनी प्रिंसिपल श्रीमती शीतल शर्मा, पूनम यादव जी, और मेरे जो को हेड हैं प्रियंका चौहान, नेहा शर्मा, पांडे जी, मल्लिका मैम, श्रीकांत सर, इन सब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस वंडरफुल इवेंट को बड़ा सक्सेसफुल बना दिया। योगेश्वर दत्त खेल के मामले में एक जानी मानी हस्ती है, हिंदुस्तान का एक नामी गिरामी चेहरा है। आप लोगों के माध्यम से सबसे पहले मैं योगेश्वर जी का और मुकेश भाई साहब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूंगा, जो अपना इतना कीमती टाइम निकाल के उन्होंने हमारे बच्चों को प्रोत्साहित किया। और योगेश्वर भाई ने तो बड़ी अच्छी बात की, जिस बच्चे का जिस फील्ड में या जिस खेल में रुझान हो, कृपया पेरेंट्स से यही आग्रह करेंगे कि उसको उन्हीं चीजों में कृपया डालें, सो दैट कि वो अपना 100 आउट ऑफ 100 दे सके। 700 करीबन बच्चे थे। देखो, खेलों से क्या होता है कि बच्चों का जो फिजिकल ग्रोथ है वो होती है। आज की डेट में अगर बात करें, कॉलोनियों में जो पार्क हैं वो रिड्यूस होते जा रहे हैं। तो स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बच्चे लगभग 6 से 6.5 घंटा अपना स्पेंड करते हैं। तो उनकी फिजिकल ग्रोथ के लिए खेल बड़ा अनिवार्य है दैनिक जीवन में। तो अगर बच्चा पढ़ाई के साथ साथ, ये एक दूसरे के पूरक है, अगर पढ़ाई के साथ साथ अगर बच्चा खेल कूद भी करता है तो उसका स्वर्णिम विकास होता है। तो बच्चा पढ़े भी अच्छा और खेले भी अच्छा, तो सोने पे सुहागे वाली बात है। करें तीनों यूनिट की, ऑलमोस्ट जो ओवरऑल ट्रॉफी है वो यूनिट 2 को मिली है हमारी को। बाकी यूनिट 1 और यूनिट 3 के बच्चों ने भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिया है यहाँ सभी खेलों में। बाकी जो यूनिट 2 के बच्चे थे उनको ओवरऑल ट्रॉफी यहाँ से मिला। मैं हेड गर्ल और हेड बॉय, वो ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस पे होता है, डिसिप्लिन पे होता है, अटेंडेंस पे होता है और स्टडी बेस होता है। उसी के बेस पे हमने बच्चों को चिन्हित किया और उनको आगे बढ़ाया। जी।
मैं बच्चों को यही मैसेज दूंगा कि जितना हमारे लिए पढ़ाई इम्पोर्टेंट है उतना ही खेल कूद भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम शारीरिक रूप से शक्तिशाली रहेंगे तो नेचुरल सी बात है कि हम पढ़ाई में भी अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे। अगर हम शारीरिक रूप से वीक हैं तो नो डाउट हम कहीं ना कहीं हमारी अटेंडेंस शॉर्ट होगी या हम पढ़ाई पे फुल फोकस नहीं दे पाएंगे। तो मैं सब आप लोगों के माध्यम से पूरी सोसाइटी को एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि खेले कूदे जरूर, डिसिप्लिन में रहे और डिसिप्लिन में रह के पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी अपनी अलग छाप छोड़ें। जो जीएवी पब्लिक स्कूल है वो बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए मिंजे ध्यान रखता है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा कि जो आज बच्चों ने प्रतिभा आज अपनी दिखाई सभी खेल में, बात करें हमारे यहाँ पे फुटबॉल के मैच थे, थ्रो बॉल के मैच थे, हर्डल रेस थी, छोटे बच्चों की डिफरेंट एक्टिविटीज थी, खो खो थे, नंबर ऑफ ऐसे गेम थे जिससे बच्चे और अभिभावक सभी खुश थे। और अब जीएवी जो पब्लिक स्कूल है वो डेडिकेटेड है कि उन्होंने अच्छी पढ़ाई की है, अब उनका ध्यान कहीं ना कहीं खेलों की तरफ भी जा रहा है। एक विशेष बात मैं बोलना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से, जीएवी पब्लिक स्कूल इस अप्रैल में 2 नए बड़े स्कूल लेके आ रहा है। उनकी बड़ा जल्दी चेयरमैन सर अनाउंस कर देंगे कि किस एरिया में और कहां पे है। तो नेचुरल सी बात है कि बच्चे पढ़ेंगे भी और खेलेंगे भी। आज जो हमारा एनुअल स्पोर्ट्स मीट था बहुत ही एक सक्सेसफुल इवेंट रहा। इसमें हमारे बच्चों की, टीचर्स की और हमारे स्टाफ की बहुत ज्यादा मेहनत थी जो आप लोगों ने देखी भी। जी, स्पोर्ट्स डे में हम बच्चे के लिए ये संदेश देना चाहेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत महत्व रखते हैं हमारी लाइफ में, क्योंकि खेल से बच्चा फिट रहेगा तो वो अच्छा पढ़ेगा। और जो आप देखेंगे कि जो भी खिलाड़ी होते हैं वो वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं। खेल के थ्रू ही बच्चा डिसिप्लिन भी सीखता है और अपनी लाइफ को और आगे लेके जाते हैं। मुकेश शर्मा जी ने बोला उस पर हम बिल्कुल विचार करेंगे और आगे कबड्डी को भी अपने स्कूल में स्टार्ट करवाएंगे। सर की बात चल रही है कबड्डी के कुछ प्लेयर से जो हमारे स्कूल में आएंगे और बच्चों को कबड्डी को सिखाएंगे। आज हमने स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया था जो कि हमारी लास्ट 3 डेज से कंटिन्यूसली चल रही थी। स्टार्टिंग में हमने हीट्स ऑर्गेनाइज की थी जिसमें कि हमने अपने स्टूडेंट्स को फाइनल के लिए प्रिपेयर कराया था। देन आज जो हमारा स्पोर्ट्स मीट था, स्पोर्ट्स मीट का फाइनल डे था और हमारी जो स्पोर्ट्स मीट है इसे हमने एक नाम दिया था जीएवी गेम्स गैलोर, जो कि आज हमारी फाइनल थी और हमारे बच्चों ने बहुत ही एनर्जी के साथ आज इस स्पोर्ट्स मीट में पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे प्राइजेस भी लेके गए, सभी को कुछ ना कुछ पोजीशंस मिली है। एंड इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ बहुत सारे गेम्स का जो हमने आयोजन किया था उनमें से रिले रेस, फुटबॉल, कबड्डी, थ्रो बॉल, वॉलीबॉल, ऐसे हमने बहुत सारे गेम्स रखे हुए थे जो कि टीम गेम तो थे ही, साथ में इंडिविजुअल गेम्स भी थे जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लिया और प्राइज भी अर्न किए। जैसे कि मैं हमेशा कहती आई हूँ कि जीएवी इज वर्किंग फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। सो ये हमने आपको प्रूफ करके भी दिखाया है। हम अपने बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज पे भी फोकस करते हैं। इसका एग्जाम्पल आज आपने देख ही लिया कि हमारे बच्चों ने कितने ज्यादा प्रोत्साहित होके, एंथुसियाज्म के साथ, एक अच्छी एनर्जी के साथ आज स्पोर्ट्स मीट में पार्टिसिपेट किया। और अगर आप देखें तो फुटबॉल का मैच जो हमारा था वाकई में बहुत ज्यादा कंपटीशन था उसमें, बट उसके बाद भी हमारे कुछ बच्चों ने प्राइज भी विन किए हैं। एंड इसके अलावा जैसे कि एक एड में हमने देखा है कि खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। सो जब खेलेगा जीएवी तभी तो बढ़ेगा जीएवी। सो इसीलिए हम अपने बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे वर्क करते हैं एंड इवन वी आर गाइडिंग द स्टूडेंट्स टू टेक हेल्दी मील ऑल्सो। हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि वो अपने, जैसे कि हमारे रेगुलर रूटीन में भी है कि हम बच्चों का मॉर्निंग में फ्रूट ब्रेक कराते हैं सो दैट कि बच्चों को फ्रूट्स खाने की हैबिट भी डेवलप हो। इसके अलावा हम बच्चों के पूरा जो फुल डे है उन्हें क्या क्या मील लेना चाहिए इसके रिगार्डिंग भी टीचर्स उनको गाइड करती हैं सो दैट कि बच्चा का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। मींस बच्चा एक हेल्दी डाइट भी ले, उसके साथ वो स्टडी भी करे और स्टडी के साथ गेम्स भी खेले।